किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रगति और उसकी सज्जनता, उसकी ऊंचाई का पैमाना ये भी तो है कि वो व्यक्ति कितने लोगों के साथ कब कब किस किस दशा में किस तरह से प्रस्तुत हुआ, उसका व्यवहार किस तरह का था। हमें अपना बचपना छोड़कर, अपना जिद्दीपन छोड़कर अपने अंदर ये विनम्रता जरूर अपनानी चाहिए कि न तो मन से, न वचन से, न कर्म से। देखिए बड़ी बात है, मन से भी हिंसा करते हैं हम लोग। जब हम किसी के लिए मन मन में बुरा कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो आपके मन से उठने वाली तरंगें दूसरे के मन तक पहुंचती हैं। जो लोग बाहर से हाथ मिलाते रहते हैं ना, लेकिन अंदर उनके जहर भरा होता है, तो उनका हाथ मिलाना, आपस में मिलकर बैठना भी फिजूल होता है। जब दिल से एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण होते हैं, प्रेम आपकी आंखों से झांकता है, आपके बॉडी लैंग्वेज जो है, शरीर के भाव भंगिमाएं सब बताती हैं कि आपके दिल में प्यार है या नहीं है। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि आवत हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। मिले कोई आदमी और आपको देखकर आंखों में स्नेह ना हो, देखकर हर्षित ना हो, मिलकर खुश ना हो, कहते हैं भले ही उसके घर में सोना बरसता हो और फ्री में उठाने का मौका हो, बोले वहां मत जाना। इसलिए व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें आप मन से भी, वचन से भी और अपनी क्रियाओं से भी दुख न दें। तो ये अहिंसा का पहला फूल भगवान को चढ़ाइए, तो उसके बाद देखिए आपका ये पहला फूल ही आपको निहाल कर देगा, माला माल कर देगा। तो भारत में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की जाती है कि भगवान सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका भला हो, कहीं कोई भी दुखी ना हो, ये मंगल कामना कितनी बड़ी है। तो इस सद्भावना के साथ भगवान के प्रिय होने का अवसर मिलता है। दूसरी बात कही गई है, द्वितीय कर्ण गृह, अपने हाथ से सेवा, दान, पुण्य, सहयोग, ये भी एक बहुत बड़ा फूल है। आप अपने समाज के लिए क्या करते हैं? अपने लिए जीना और दूसरों के लिए कुछ करना। दशरथ मांझी की बात आप लोगों को पता है, जिसके नाम पर एक फिल्म भी बनाई गई। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का कितना बड़ा समय, 27 साल लगा दिए पहाड़ काटकर रास्ता बनाने में, क्योंकि उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और उसको वो हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। तो गांव के बीच में पहाड़ आता था जिसको घूम के लंबी यात्रा करके हॉस्पिटल जाना होता था। रास्ते में पत्नी मर गई और उसके मन में ये बात आ गई कि मेरी पत्नी तो नहीं रही। न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि पहाड़ जो है बाधक बना हुआ है, मतलब 60 किलोमीटर का रास्ता 20 किलोमीटर का रह जाए अगर पहाड़ के बीच से रास्ता बन जाए। दुनिया भर के प्रशासनिक अधिकारियों के पास, नेताओं के पास वो व्यक्ति गया कि बीच में सड़क बन जाए, नहीं हुआ। सामाजिक संस्थाओं के पास गया कि हम मिलके करते हैं, कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में मन में आया कि मैं खुद करूं, छेनी हथौड़ा लेकर बैठ गया। पर्यावरण वाले लोग आ गए, वन विभाग वाले लोग आ गए, ये जमीन तुम्हारी नहीं जो कर रहे हो। उसने कहा साहब किसी की भी हो, रास्ता तो बनना है बीच में। कितनी कठिनाइयां आई होंगी, पूरी जिंदगी का मकसद बना लिया
और जब वो काटता ही चला गया पहाड़ को, सामाजिक संस्थाएं जुट गई साथ में, गांव के लोग आ गए। जिंदगी का इतना बड़ा समय लगाया उस आदमी ने और पहाड़ काट के रखा, रास्ता बना दिया। बूढ़ा हो चला था लेकिन दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं अगर आया हूं दुनिया में तो इस धरती को कुछ दे के जा रहा हूं, इस धरती के लिए कुछ करके जा रहा हूं। अपने घर की चार दीवारी के इर्द गिर्द घूमते घूमते अपना जीवन पूरा कर लें, वो एक छोटा सा जीवन है। तो हम क्या देकर जा रहे हैं धरती को? तो कुछ तो सेवा दें, हम कुछ तो करें। हमारा कुछ समय, कुछ शक्ति, कुछ श्रमदान अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के लिए भी अगर अर्पित होने लग जाए। रोज सोचिए अपने लिए कितना किया और भगवान के मार्ग में मैंने कितना समय लगाया। अपने लिए कितना जिए, दूसरों के लिए कितना जिए। और कमाल की बात यह है कि जो आप अपने लिए जीते हैं वो तो खाते में लिखा नहीं जाता, लेकिन जितना भी समाज सेवा आप करते हैं, हृदय से करते हैं, वो आपके अकाउंट में जरूर जुड़ता है। आपका जीवन सार्थक उससे होता है। कोई भी आदमी कहीं बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है। मैंने इसलिए आपसे ये कहा था कि कुछ नहीं तो कम से कम यही जिम्मेदारी हम निभा लें कि हर व्यक्ति के जीवन में हर साल में कम से कम 12 पेड़ जो उसके श्वास के लिए, ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन आदमी को चाहिए जितनी 12 पेड़ दे सकें। तो आप अपने नाम से, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेड़ नहीं लगा सकते, बीमार बूढ़े लोग नहीं लगा सकते, उनके हिस्से का भी सोच के कि इतने पेड़ तो हमने डबल कर लें, 24 पेड़ ही सही, महीने के 2 पेड़ सही, इतने हम इस धरती पर लगाएं, उन्हें पनपाएं, वो मेरे जीवन को जीवन देने के काम आए तो दूसरों को भी जिंदगी देने के काम आए। ऐसा मन में सोचकर कुछ भी करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसे हम कर सकते हैं। लेकिन सुनते सब हैं, इस क्षेत्र में काम नहीं होता। अब जब मौसम बिगड़ रहा है, पूरी धरती की स्थितियां बिगड़ रही हैं, तो लोगों को ध्यान जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा? गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा। और बरसात ज्यादा का मतलब सिर्फ ज्यादा ही नहीं है, कहीं ज्यादा पानी पड़ गया तो कहीं सूखा रह गया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो फूल बताए गए, हर आदमी को कुछ चीजें करनी चाहिए। एक हुई कि अहिंसक बने, हिंसक नहीं। दूसरा हुआ सेवा और सहयोग जरूर करना चाहिए। तन से भी करें, मन से भी करें, धन से भी करें, सबको आदत होनी चाहिए। कुछ न कुछ योगदान अच्छे कार्यों के लिए करते चले जाएं। थोड़े में से थोड़ा करिए, गिलहरी वाली सेवा चले जाए कि आपके पास कम सामर्थ्य है तो कम में से कम निकालकर थोड़े में से थोड़ा भी कुछ करें। सोचिए, सुदामा के पास सिर्फ 3 मुट्ठी चावल, वो भी अपने नहीं, वो भी वो मांग कर उसकी पत्नी। और जब सुदामा ने यह कहा कि हम संकल्प ले चुके अपनी जिंदगी में किसी से मांगेंगे नहीं, कृष्ण के पास भी जाएंगे तो मांगेंगे नहीं, होके आएंगे। उनको अगर हमारी दशा समझ में आए, साथ देना चाहें तो दें, लेकिन मांगेंगे नहीं। तो पत्नी से कहा कि तुम मांगने जा रही हो पड़ोस के घर से चावल, तो ये उचित नहीं है। और पत्नी ने कहा कि आप समझें, ये हमारा व्यवहार चलता है महिलाओं का। अभी मेरे घर में कुछ नहीं है, कोई सब्जी नहीं है,
मेहमान आ जाए तो बराबर वाले घर से ले ली जाती है, जब उसके घर में मेहमान आएंगे तो हम देंगे। कई हमारा लोक व्यवहार है और घरों में ये चलता है, ये मांगना नहीं होता, ये साथ देना होता है। लेकिन जब सुदामा गए, वो 3 मुट्ठी चावल भी अपने छिपा के बैठे हुए, गरीब। उस सोने के महल को देखकर सुदामा सोच रहा है, इन 3 मुट्ठी चावल की यहां क्या कद्र होगी। लेकिन कृष्ण भगवान ने उन चावलों को भी चबाया इस भावना के साथ कि ये व्यक्ति जो लेकर आया है ये साधारण चीज नहीं है, इस आदमी का सर्वस्व है। इसने अपना सब कुछ लेके आया, अपने घर में भूखा बैठा, अपना सब कुछ उठा के लेकर आ गया। जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाए, उससे कीमती चीज क्या हो सकती है। कृष्ण ने मान किया उसको। कभी कभी आदमी के साथ ऐसी दैन्य अवस्था होती है। एक कवि थे जो राजा भोज के समय में थे, वो गए राजा भोज को कविता सुनाने के लिए, क्योंकि पत्नी ने यह कहा था कि बहुत गरीबी देख ली हमने, भूखे रह लिए, अब कम से कम अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आप किसी दिन भगवान का ध्यान करके और कोई कविता लिखो। राजा भोज प्रभावित हो गए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो बेचारा बैठ गया कविता लिखने, सूझे कुछ नहीं। एक दिन बहुत शांत होकर उसने भगवान की बंदगी की और उसके बाद कुछ पंक्तियां लिखी और उसके बाद सोचा कि अब खाली हाथ नहीं जाना। राजा के घर में खाली हाथ नहीं, गुरु के घर में खाली हाथ नहीं, बहन बेटी के घर में खाली हाथ नहीं, मंदिर में जाओ खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ न कुछ अर्पित करके आना चाहिए तो वापस मिलता है। देवताओं का अपना नियम है, वहां कुछ दिया जाता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब वो सोचता है कि क्या लेकर जाऊं। तो घर के आंगन में उनके गन्ने उगे हुए थे, तो एक गन्ना काटा, फिर दूसरा गन्ना काटा, 3 गन्ने काट के उसके टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके एक पोटली में बांधा और बांधने के बाद वो गन्ने उसने भगवान के मंदिर में रखे और फिर उसी को ध्यान में रखकर कविता लिखी कि दुनिया बनाने वाले परमात्मा ने जो मिठास इस धरती पर पौधे के रूप में उगाई है, वो मिठास में एक मीठे इंसान के लिए लेकर जा रहा हूं। ये दुआ करता हूं कि भगवान उसकी जिंदगी में मिठास रखे और जहां जहां भी कुछ लोग दुख के कारण कड़वे हो गए हैं उनकी जिंदगी में भी मिठास आ जाए। तो ऐसी भावना लेके कविता लिखी उसने और अपने गन्ने बांधकर वो पोटली में लेकर चल पड़ा धारा नगरी में। राजा भोज की नगरी में जा रहा था, तो जैसे चल पड़ा तो पहुंच गया धारा नगरी में। राजा का जहां दरबार लगा हुआ था वहीं जाकर पेड़ के पास बैठ गया। किसी से पूछा कि दरबार में राजा साहब से मिलने का समय क्या होता है। सबने कहा कि अभी तो भोजन का समय चल रहा है, तो शाम को फिर 4 बजे के लगभग दरबार सजता है, तब तक आप प्रतीक्षा करिए। तो वो इंतजार करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया। अब वहां उसने अपनी पोटली रखी, सो गया। शरारती बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने वो पोटली उठा ली और सारे गन्ने खोलकर आपस में खाए और सूखी लकड़ी उठाई
और वैसे बांध के पोटली रख दी। अब जैसे ही ये उठते ही इसने देखा कि राजा का दरबार लग गया है, फटाफट अंदर जाने के लिए इसने सूचना दी कि गरीब व्यक्ति गांव से जो बड़ा माना हुआ ज्ञानी और कवि है, वो आपके लिए मंगल कामना के कुछ वचन कहने के लिए आया है, जो कविता के माध्यम से कहेगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।